हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास में कई सारे राजा महाराजा हुए हैं। इन राजा महाराजाओं के साथ कोई ना कोई दरबारी, कवि, सिपाही, सलाहकार जैसे कई लोगों का नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है। इसी ऐतिहासिक चक्र में आज हम बात कर रहे हैं इतिहास की एक मशहूर जोड़ी अकबर और बिरबल की। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने अकबर के राजपाट और बिरबल की बुद्धिमत्ता के किस्सों को ना सुना हो। इन दोनों पर कई कहानियां और चित्रांकन हम देख चुके हैं। हालांकि आज हम उन कहानियों किस्सों की बात न करते हुए बात करेंगे अकबर शासन के नवरत्न बिरबल की मृत्यु की रहस्यमयी गाथा के बारे में। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दीपक आचार्य और आपको लेकर चल रहा हूं एक रहस्यमयी सफर पर आपके अपने चैनल हिस्टोरिकल जिन में। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलिए चलते हैं बिरबल की खोज में। दोस्तों, हम सभी के मन में यह ख्याल आता होगा कि जिस बिरबल की बुद्धि के इतनी कहानियां और किस्से सुनने को मिलते हैं, आखिर क्यों उनकी मृत्यु का रहस्यमय इतिहास हम सभी नहीं जानते हैं। दोस्तों, जानते हैं कि कैसे अकबर के मात्र एक फैसले ने बिरबल की मृत्यु को एक रहस्यमयी घटना में परिवर्तित कर दिया। दोस्तों, इतिहास की पुस्तकों में हमने पढ़ा है कि बिरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर अकबर पर अपना जादू चला दिया था और अकबर ने उनकी बुद्धि की बहुत तारीफ की करते हुए उन्हें अपने दरबार में वजीर यानी कि मंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया था। हालांकि इसके बाद भी अकबर ने बिरबल को वजीर से राजा बनाते हुए उन्हें खूब सारा सोना, सेना और कांगड़ा में विशाल जागीर देकर उन्हें वहां का राजा नियुक्त कर दिया, जिससे उन्हें राजा बिरबल की उपाधि भी मिल गई। उसी समय अफगानिस्तान के बाजारों में कुछ आतंकियों ने लूटमारी चालू कर दी। वहां के लोग इस बेवजह की वसूली से बहुत परेशान थे। आबादियां बर्बाद और नगर वीरान हो रहे थे। हजारों लोग पलायन कर रहे थे। ऐसी स्थिति में अकबर ने अपने एक अहम सिपाह सलाहकार जैन खान कोका को अफगानिस्तान में शांति करने के लिए चुन लिया। वह मुगल सेना का प्रमुख सैनिक था। जैन खान युद्ध का सामान लेकर अफगान की ओर निकल पड़ा। अफगान जाने का रास्ता पहाड़ियों से होकर गुजरता था, जिसके बारे में सेना के किसी भी इंसान को मालूम नहीं था। हालांकि नदियों, पहाड़ों और जंगलों को पार करते हुए मुगल सेना अफगान के उस इलाके में पहुंची जहां उनका मुकाबला अफगान के यूसुफ वज़ेही नामक एक ताकतवर कबीले के साथ होना था। ऐसा कहा जाता है कि जब अफगानियों के साथ युद्ध होता था तो वे बड़ी बहादुरी से लड़ते थे। उनके लिए पेड़ों और पहाड़ों पर चढ़ना बहुत आसान था, परंतु मुगल सेना इन सबसे अनजान थी। लेकिन फिर भी उन्होंने जंग शुरू की। अफगानी सेना सामने से मुकाबला नहीं कर रही थी और वह छुप छुप कर मुगल सेना से लड़ती रही। इससे मुगलों का काफ़ी नुकसान हुआ। मुगल सेना पहाड़ों की चढ़ाई करते करते थक चुकी थी और उनका राशन पानी भी खत्म होने को था और भूख प्यास के साथ उनके लिए चढ़ाई करना बेहद मुश्किल हो चुका था। अफगान सेना से लड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। कहते हैं कि मुगल तकरीबन जंग हार ही चुके थे कि तभी जैन खान कोका को एक तरकीब सूझी। अनेक लेखों की माने तो उन्होंने अकबर को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने लिखा कि वह लगभग जंग जीत चुका है, पर उसे पूर्ण जीत हासिल करने के लिए थोड़ी और सेना की जरूरत है। इसके बाद दूसरी टुकड़ी के आने के इंतजार में घाटियों के बीच जाकर वह छुप गया। जब जैन खान का पैगाम आया तब अकबर ने इस बात पर गौर किया कि आखिर किस फौज को भेजा जाए जो जैन खान के साथ जीत पाने में कामयाब हो सके। उस समय दरबार में अबुल फजल, जिसने अकबर नामा लिखी थी, और बिरबल दोनों ही मौजूद थे। अबुल फजल ने युद्ध में जाने की इच्छा जताई तो अकबर ने उन्हें साफ मना कर दिया। हालांकि जब बिरबल ने अकबर से जैन खान की सहायता हेतु जाने की आज्ञा मांगी तो अकबर तुरंत मान गया। तब बिरबल को सेनापति नियुक्त कर 8000 सैनिकों की फौज के साथ अफगानिस्तान रवाना कर दिया गया। बिरबल बुद्धिमान तो थे, परंतु उन्हें युद्ध नीतियों के बारे में ज्ञान कम था। जब बिरबल की फौज अफगानियों के साथ मुकाबला करने को मैदान में उतरी तो उन पहाड़ियों के सामने बिरबल की फौज भारी पड़ गई। मुगलों की फौज ने कई सारे अफगानियों को मार गिराया। हालांकि लड़ते लड़ते अंधेरा हो चुका था, जिसके कारण युद्ध पर विराम लगाना पड़ा। इसके बाद बिरबल अपनी सेना के साथ अगले दिन की लड़ाई की रणनीति बनाने लगे। कहा जाता है कि जब बिरबल की सेना अफगानियों से युद्ध कर रही थी तभी अकबर ने अपने एक और दरबारी हकीम अबुल फतेह को भी एक फौज के साथ अफगान भेज दिया। बिरबल की तरह हकीम फतेह को भी
युद्ध की नीतियों के बारे में जानकारी नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि बिरबल, जैन खान और अबुल फतेह तीनों की आपस में नहीं बनती थी, जिसके कारण तीनों एक दूसरे की सलाह को मानने से इनकार करते थे। आपसी फूट के साथ वो तीनों अफगानिस्तान की बलंदरी घाटी में घुस गए। इसके साथ बिरबल ने आगे की योजना बताई, मगर कोई उस पर राजी नहीं हुआ। इसके बाद तीनों ने अपने अलग अलग रास्तों पर जाने की ठान ली। बिरबल अगले दिन आक्रमण के लिए चलते हुए 3 से 4 कोस चलकर रुक गए। बिरबल अपनी सेना को लेकर जहां रुके थे, दुश्मन की सेना पहले से ही घात लगाए वहां पर बैठी हुई थी। रात के अंधेरे में अचानक अफगानी फौज ने बिरबल की सेना को चारों ओर से घेर लिया और उन पर पत्थर और तीर बरसाना शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से सेना में भगदड़ लग गई और रात के अंधेरे में जो जहां भाग गया वहां पर भाग गया। इससे कई सारे सैनिकों की मौत हो गई। बिरबल ने भी बचने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तब तक अफगानी सेना ने उनको तीरों से तार तार कर दिया था। कोई मदद न मिल पाने के कारण वहीं पर बिरबल की मौत हो गई। कहा जाता है कि इतने सारे शवों के बीच में बिरबल के शव का कुछ भी पता नहीं चल सका और बिरबल का उनके धर्म के अनुसार क्रियाकर्म भी नहीं हो सका। इतिहासकारों का मानना है कि बिरबल की मौत से अकबर को बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन यह झूठ भी हो सकता है, क्योंकि अकबर राजा था और सभी धर्मों का मसीहा बनना चाहता था। इसलिए उसने बिरबल की बुद्धि का उपयोग अपने और अपने साम्राज्य को बढ़ाने में किया था। उसने जानते हुए भी कि बिरबल एक हिंदू है, उसे उस समय राजा नियुक्त किया जिस समय वह अन्य हिंदू राजाओं को बर्बाद करने और साम्राज्य हड़पने की नीतियां बना रहा था। लोगों ने बिरबल को राजा बुलाना शुरू किया तो अकबर अपने वंश का सर्वनाश होने की शुरुआत को भाप गया। इसलिए उसने बिरबल को ऐसे सेनापतियों के साथ भेजा जिनसे बिरबल की सोच दरबार में ही नहीं मिलती थी। इन्हीं बातों से ज्ञात होता है कि यह अकबर की एक सोची समझी चाल का परिणाम थी, जिसे अकबर ने रहस्य बनाकर रख दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। शेयर और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।